तो चलो यहाँ पे फिर से पार्टिकल टूल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक तो ये स्केच का है, दूसरा अभी हम सिंगल इस पे कर रहे थे काम। आप यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी पार्टिकल, और ये भी सेम वैसे ही इस फील्ड पे फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेम रिएक्शन रहेगा, इस पर सेम रिएक्ट करेगा, बाउंस वाउंस जो भी है वो सब लगा सकते हो। उसके बाद है आपका ग्रिड, क्रिएट पार्टिकल ग्रिड। अब आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, एक यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके स्ट्रेट यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक ग्रिड बना देगा। अब ग्रिड बना दिया तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, हम किसी भी अगर एनिमेशन हमने किया है ना सल्यूट करने का, ऐसा कुछ आर्मी जैसा आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये मशीन देखो, अगर हैंग नहीं होगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे, बना लेंगे। मछली का आर्मी बनाना है, टिड्डे का बना लेते हैं। चलो इस बार शार्क का आर्मी कैसे लगेगा यार? टिड्डा वाला हो सकता, मच्छर उच्छर वाला हो सकता। अभी मैं अपने गांव पे था ना, तो ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ बहुत टिड्डे तो नहीं थे, सच में इतने खतरनाक। हम लोग कैसे ऊपर घर के ऊपर से जा रहे थे ना, मतलब एक लेयर जैसा, अगर वो सब हमला कर दे नीचे आ जाए ना तो आदमी मतलब भागने का रास्ता नहीं मिलता, इतना खतरनाक। और जिस खेत में बैठते थे ना, आधे घंटे में खेल खत्म। लोग पड़ाका उड़ाका लेके, धुआं उआं लेके, सब अपना अपना, किसान है यार, 6 महीने साल भर की मेहनत है, सब लोग दौड़ रहे थे इधर उधर से। मतलब टीवी में सुना था, अभी देख लिया लाइव। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास है ना एक, अब इसकी आर्मी बनानी है हमको, तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, इंस्टांसर कर देंगे, इसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसको जैसे ही स्केल करोगे आप, और अगर इसको आप एनिमेट कर देते हो ऐसे, तो ये भी एनिमेशन सब उस पर जाएगा। मतलब जो आप इसके साथ बर्ताव करोगे, मतलब जो भी बिहेवियर आप इसका चाहते हैं, या आप इसको कर दो एनिमेट और ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब उसके बाद अपना आर्मी तैयार है। अब ये कैमरा लगा दो ऐसे पर्सपेक्टिव में, अब इनका ये मूँछ वूछ ऐसे बनाते हुए, ऐसे ऐसे सुगराते हुए कर दो ऐसे थोड़ा, और इसमें एक भाला पकड़ा दो, यहू यहू करते हुए एकदम साउंड वाउंड डाल दो। हाँ, मक्खी गैंग, इसका नाम रख दो मक्खी वॉर। ठीक है, तो इससे हम बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एकदम बहुत ऑर्गेनाइज रहे। आप पार्टिकल टूल से भी ड्रॉ कर सकते हो, वन वन पार्टिकल बहुत रेंडम कर सकते हैं ना, फिर उसको आराम से हम रिप्लेस कर देंगे तो भी वही रिजल्ट है। आप अगर एक वॉक बनाया आपने, उस चाहते हो वॉक साइकिल को पूरे रिप्लेस करने को, तो वो पूरा एनिमेशन भी लेता है। इसी में छोड़ो, आ जाते हैं अभी फिर से इधर। अभी यहाँ पे ना ग्रिड ऑन किया मैंने, मतलब ये अभी क्या था, पार्टिकल ग्रिड बना रहे थे हम, तो क्या है 2D बन रहा था, उज्जवल सोना नहीं। अभी ये नीचे जो ऑप्शन था ना, उसको ऑन करके मैंने इंटर प्रेस किया, अभी ये क्या हो गया, वॉल्यूम वाला ना, मतलब अभी प्लेन था एकदम फ्लैट। अब ये पूरे चारों तरफ से बराबर देखो, हर एक पार्टिकल एकदम ऑर्गेनाइज, 1 2 3 ऐसा। तो अगर इस तरीके कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे अब इसको मैं क्यूब से रिप्लेस कर दूँ तो सोने की कोशिश कर रहा हो, कर लो कर लो, बहुत दिन सोए नहीं हो ना। अब ये हमारे पास क्यूब है एक, इस क्यूब को मैं इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, पार्टिकल। ठीक है, तो देखो इस तरीके से कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का भी बना सकते हो आप, है ना। बिल्डिंग बिल्डिंग जैसा भी रख सकते हो, पीछे यहाँ स्काई लगा दो,
अब इसको अगर सेम जैसा हम अभी कोलिजन दे रहे थे अगर इसके साथ करें तो क्या होगा। इसके लिए एक और टूल है हमारे पास जो मैश टूल है, यहाँ पे कहीं पे है ये, उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। अभी इसको मैं इसके साथ कोलाइड और इस पे ग्रेविटी, फील्ड ग्रेविटी, कितना ऑर्गेनाइज हुआ देखो, है ना, व्यवस्थित, मतलब व्यवस्था इसको बोलते हैं। देखो जो ये नई टच आया तो एकदम, जिस जो टच नहीं हुआ तो एकदम स्क्वायर ही है, और जो टच हुआ है तो जितना जिसको बिखरना तो उस हिसाब से हो गया है। तो इस तरीके से कुछ रेंडम आप कुछ बना सकते हो अच्छा सा। तो तीन तरीके से पार्टिकल का यूज़ करते हैं पार्टिकल टूल का। एक तो नॉर्मली एक एक पार्टिकल ड्रॉ करके, दूसरा स्केच करके आप ड्रॉ कर लो कुछ भी लाइन, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा क्या है, एक ग्रिड बना सकते हैं फ्लैट, और उसके साथ उसमें एक और ऑप्शन है अपने पास, क्या है कि क्यूब बना सकते हैं, उसी ग्रिड का क्यूब भी बना सकते हैं। तो ये बेसिक था पार्टिकल का। अब आते हैं एमीटर की तरफ। इसमें अपने को मिलता है एक एमीटर। एमीटर अभी तक क्या है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल ड्रॉ कर रहे थे, अब एक सोर्स है जहाँ से पार्टिकल्स निकलने वाले हैं। हाँ, अब कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, आप इसके प्रॉपर्टी में अगर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे देखो अभी टेस्ट 2 करके आया है, और यहाँ पे पार्टिकल एमीटर का टाइप है, जैसे ओमनी है, और भी एक दो टाइप्स हैं उस पर, डायरेक्शन, वॉल्यूम। तो ये आप टाइप इसको सेट कर सकते हैं। अभी इधर बाकी डिस्टेंस वगैरह कुछ स्पीड वगैरह डिफ़ॉल्ट जो दिया है उसको, अभी ये बहुत सारे ऑप्शन है जो हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप क्रिएट करेंगे उसके बाद हाईलाइट होंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे ये मेरा है, अभी मैं क्रिएट करता हूँ। तो जब भी आप क्रिएट करेंगे ना तो दो प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, एक तो पार्टिकल शेप मिलेगा, और ये एमीटर जिसका नाम हमने रखा हुआ है। तो एमीटर में क्या होगा, पार्टिकल से रिलेटेड सारा ऑप्शन रहेगा, स्पीड वगैरह हो गया, कितना अमाउंट रहेगा, एमिट कितना होगा, किस तरीके से एमिट होगा। पार्टिकल शेप के अंदर, जैसा उसका नाम ही शेप है ना, तो वो कैसा दिखने वाला है, किस तरीके से दिखेगा, उससे रिलेटेड कलर हो गया, उसका शेडर हो गया। तो जब आप प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ बार बार वहाँ से कुछ पार्टिकल्स हैं जो एमिट हो रहे हैं। ठीक, और अच्छी बात यह है ना, ये 3D है, इसको आप ऐसा घुमा घुमा के दिखा सकते हो सबको चारों तरफ से। और इसको और बढ़ा दे पार्टिकल को तो क्या होगा, और बढ़ा देंगे तो, हाँ हाँ, ये सोया हुआ व्यक्ति बहुत सही जवाब दिया है कि बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट के बाहर जब हम जाएंगे ना तो इतना डेंस हो जाएगा कि वो स्पेयर जैसा दिखने लगेगा, समझ लो। तो अभी तो ये जो पार्टिकल यहाँ से एमिट हो रहा है, कितना एमिट हो रहा है पर सेकेंड पर फ्रेम पे, इतना एक कितना है, 10,000 है ना। तो अगर मैं इसको 10 कर दूं तो क्या होगा, अभी हर सेकंड पे 10-10 पार्टिकल निकल रहे हैं ना। अगर जितना भी आप बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से बढ़ाना पार्टिकल रेट, मतलब पार्टिकल पर सेकंड कितना रेट रहेगा। अभी 50-50 के अराउंड पर सेकंड पर निकल रहे हैं,
आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अभी स्वतंत्र पार्टिकल हैं, क्योंकि ये इमीटर से निकल रहे हैं तो ये फ्रीडम है इनके पास। ये बस एक इनका पैटर्न है कि वहाँ से निकल के एकदम सीधे सीधे जाना है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है तो ऐसे ही सीधे जाता रहेगा, जितना आपका टाइम लाइन हो। ज़रूरी नहीं है 500 हो, 5000, आप कितना भी रखेंगे वो उधर जाता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जैसा हम पार्टिकल टूल से जब क्रिएट करते हैं तो वो एकदम डिसेबल रहता है, पर यहाँ पे वो इनेबल है, और एक इसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न के थ्रू वो रिएक्ट करते रहेगा जब तक आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये ऊपर ना जाए, तो कहाँ जाए? मान लो अगर नीचे जाना है इसको, तो हम क्या करेंगे फिर से? हाँ, वेरी गुड। तो ग्रेविटी लगा देंगे। वायरस रोक लिया उज्जवल ने। थैंक यू बोलो साहब। अब इसमें ना, अभी ग्रेविटी को हटाते हैं थोड़ा। वापस ले लो अपना, थैंक यू। तभी देखो यहाँ पे टाइप्स, अभी देखो 2-3 टाइप और बढ़ गया। जैसे डायरेक्शनल करेंगे तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में कहीं पे पार्टिकल जाने वाला है। अब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये, और ऐसे जाते ही रहेगा। जीरो कर दिया मैंने तो क्या हुआ, ख़त्म। इसको मैं थोड़ा सा मेंटेन रखता हूँ, ठीक है, ऐसा पता चलेगा। आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं एक्स में नहीं वाई में चाहिए तो वाई में डाल दीजिए, तो इसको जीरो करें। अभी वहीं पे सारा पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, इसको 1 करें, अभी ये ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओमनी जो हमने देखा। अब एक है सरफेस। सरफेस के लिए उसको एक सरफेस चाहिए, मतलब एक जियो चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, जिसके थ्रू वो एमिट होगा। एक पार्टिकल तो क्या है, आप क्लिक करते हैं पार्टिकल क्रिएट होता है। दूसरा क्या है, ये एमिटर है जिसके थ्रू पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से आप पार्टिकल जनरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कुछ ऐसा दिखाना है, ऐसा कुछ दिखाना है जिससे उस ऐसा ना लगे कि वो अलग से है। जैसे वाटर वाटर का सिमुलेशन होता है तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा ना। जैसे किसी के ऊपर पानी डाल दिए तो ऊपर से गिरता हुआ दिखेगा। तो अगर ऐसा मान लो ऊपर से मैंने एमीटर लगा दिया, फिर मैं चाहता हूँ कि उस बॉडी से भी ऐसे गिरता हुआ दिखाई दे, तो पीएफ इसमें रियल फ्लो में तो ऑप्शन है वो डायरेक्ट कोलिजन लेता है। इसमें अगर आप करना चाहते हो तो उतना परफेक्ट तो नहीं होगा, पर थोड़ा चीटिंग करके कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो रहेंगे उसको अपन वाइट करके थोड़ा सा वो छींटे वाला फील दे सकते हैं थोड़ा बहुत, पर आपको बहुत सारा उसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो सरफेस उसके थ्रू है, कर्व, मतलब आपको यहाँ पे कर्व चाहिए तो उससे एमिट कर सकते हैं आप। और लास्ट वन क्या है, वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम देता हूँ जैसे, तो देखो इसका शेप चेंज हो गया एमीटर का। ये भी ओमनी का भाई है, पर इसको बड़ा भाई बोल सकते हो या फिर छोटा भाई बोल सकते हो। उसमें थोड़ा सा दायरा जो है बहुत लिमिटेड था, और डेंस पार्टिकल जैसे इसमें क्या ना, थोड़ा और उसका दायरा बढ़ जाता है, मतलब और बिखरा हुआ पार्टिकल आपको मिलेगा। इसका अगर ऐसा बढ़ाएं, ऐसे ज़्यादा देर तक देखो चक्कर आ जाएगा तुमको, ऐसा लगेगा ना स्पेस में चलेगा। ये जो है ना बड़ा कमाल का चीज़ है, पता है, डायनेमिक। इससे जब खेलने में मज़ा आने लगेगा ना, तो इसका अलग ही एक नशा है। जैसे शराब का नशा होता है ना, वैसे ही इसका नशा है। आप लोग सब पीते होंगे ना कभी कभी, कौन कौन नहीं पीता है? मतलब ईमानदारी देखो, ये है इसको बोलते हैं। चलो तो अभी आते हैं अपन रेंडर एट्रीब्यूट्स के अंदर ना। यहाँ पे पार्टिकल के शेप्स हैं, शेप, पार्टिकल शेप के अंदर रेंडर एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे देखो पार्टिकल रेंडर टाइप है कि आपका जो रेंडर करने वाला वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अपने पास कुछ ऑप्शन है, थोड़ा सा मशीन
देखो ये मल्टी पॉइंट्स है, फिर उसके बाद मल्टी स्ट्रेच है। अभी देखना कुछ, अब ये कुछ डिफरेंट टाइप का हिसाब किताब चल रहा है, वहाँ कैसा चल रहा है पता नहीं। ये किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। पार्टिकल का रेजोल्यूशन नहीं होता है, पार्टिकल तो वो उतना ही छोटा है जितना होता है। यहाँ पे अमाउंट है, मतलब पार्टिकल पर सेकेंड कितना जनरेट होगा। नहीं समझे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हो। हाँ दोनों हो सकता है ना भाई, हम भी ऐसा 30 मार खा तो है नहीं, हम भी तो का कबूतर खा खरगोश पढ़े ही हैं और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। हाँ उज्जवल। अभी एक मैंने सपोज पेबल लिया। क्या? पेबल, ये क्या होता छोटा है? सा पत्थर। हाँ पत्थर ले लिया। ठीक है। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो, सॉरी मैं नया वर्ड सीख गया ना, पेबल। हाँ नेक्स्ट। मैंने पेबल, अभी मैं उसको थ्रो करा, हम्म तो अभी उसके ऊपर कुछ तो रिजोल्यूशन रहेगा ना पार्टिकल का, वो पेबल का अपना रिजोल्यूशन रहेगा हर एक का। अच्छा ये बताओ मेरे को, अभी तक जो मैं बताया पार्टिकल, मैं बोला ना पार्टिकल कुछ नहीं है। हाँ, पार्टिकल को आप आप सेपरेट रिप्लेस नॉट करते हो, रिप्लेस करते हो किसके थ्रू? किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आप जो रिप्लेस करोगे ना उसका एक एरिया होगा, डायमेंशन होगा, ना कि पार्टिकल का। समझ में आया? तो फिर मेरे को मल्टीपल ऐसे स्टोन्स मतलब बनाने पड़ जाएंगे फिर, नहीं, और एक फिर ही वो स्टोन बनाएंगे, वहाँ से पार्टिकल के अमाउंट बढ़ाएंगे ना। मेरे को सपोज वैरायटी दिखानी है। हाँ तो इसमें रेंडमाइज है ना, रेंडम है, टर्बुलेंस है। मेरे को बोल रहा हूँ अलग अलग पेबल दिखाना है। हाँ तब अलग अलग आपको उस तरीके से जुगाड़ कर, हाँ इसमें एक रेंडमाइज का ऑप्शन है कि उसका बिहेवियर आप अलग कर सकते हो। आप अगर ऐसा चाहते हो कि एक अलग रहे पत्थर, एक दूसरा अलग पत्थर रहे, है ना, ऐसा कुछ चाहते हो तो ये हो जाएगा, पर इसके लिए ना आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। वो समझ लो ये सॉफ्टवेयर का वो गॉड फादर है ना, पाइथन। नाम ही देखो पाइथन है, जिसको पकड़ ले तो निकाल ही देता है, हिसाब किताब ख़त्म कर देता है। नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर है, इसके अंदर आप वो उस शेप को मेंटेन कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो आप चाहते हो। देखो मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि कैसे होगा। एक तो तरीका जो सिंपल वे है, आपको रेंडम अगर इस तरीके से चाहिए तो आपको अलग अलग 2-3 लेयर में बनाना पड़ेगा, उसको बाद में मर्ज करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, स्क्रिप्ट के थ्रू। तो स्क्रिप्ट के थ्रू ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम सोचें और ना बने। अब मैनुअली भी ऐसा नहीं है कि जो हम सोचें और ना बने इस सॉफ्टवेयर में, ठीक। बस ये है कि कुछ रास्ते कठिन हो सकते हैं, कुछ सरल हो सकते हैं, पर सरल और कठिन का एक ही परिभाषा है, जो बनता है वही सरल है, और जो नहीं बनता वो दूसरे के लिए सरल हो सकता है, हमारे लिए तो कठिन ही है, ठीक। आगे चलें। स्केल कर दूं क्या मैं? किसको? किसके? इसके रेडियस को? पार्टिकल का अभी यहाँ पे आया हूँ मैं ना, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखो। हाँ इसलिए यहाँ पे आया हूँ मैं कि वो पार्टिकल का हिसाब किताब यहीं पे है। तो अभी हम मल्टी स्केच पे हैं, उसके बाद नंबर्स पे हैं या पॉइंट्स है ना, अभी ये पॉइंट्स है। अब इसके बाद आपके पास स्पेयर आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके नीचे आओ। हाँ यहाँ पे जो ये रेडियस है ना, इसको कम करो 1, ठीक है। हालांकि ग्राहक कभी संतुष्ट नहीं होता, फिर भी कोशिश है कि संतुष्ट हो जाए। तो आप जो बोल रहे हो ना उज्जवल, इसको रेंडमाइज किया जाता है उस स्क्रिप्ट के थ्रू। तो पाइथन जिनको आता है थोड़ा बहुत, अभी मैं बता दूंगा कहाँ पे लगेगा ये। तो यहाँ से आप पार्टिकल को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, आप यहाँ से साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखो और भी बहुत सारा है, जैसे क्लाउड है, ये क्लाउड है कैसा, ऐसा कुछ है। अब इसको देख के कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं जो स्नो, किसने बोला? मैं देखो ये आर्टिस्ट है, देखते ही उसकी नज़र में आ गया कि हाँ इसको अगर नीचे गिराएं, किसी पे कोलाइड करें तो क्या बन जाएगा, वो स्नोफॉल बन जाएगा ना। और अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या बन जाएगा, स्मोक भी बना सकते हैं, धुआं धुआं भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट
आपके दिमाग में होना चाहिए। पार्टिकल तो बस एक ही माध्यम है, बाकी करने कराने वाले आप ही हो कि आप क्या सोच रहे हो। एक लास्ट में ये है, इसका साइज थोड़ा सा, हम्म, 0.1। अगर आप ऐसा कुछ नंबरिंग वाला चाहते हैं ना, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी आप इसको नीचे भी गिरा सकते हैं, इस तरीके से इधर उधर भी कर सकते हैं। हाँ यार, ये बड़ा प्रश्न है, देखते हैं कुछ है छेड़छाड़ लायक कि नहीं। क्या नंबर लिखा क्या है, तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। 22 13 लिखा है ना, सब अलग अलग ही है। देखो रेंडम है ना, देखो इसमें अलग डिजिट है, इसमें अलग डिजिट है, हर पार्टिकल का अलग अलग है। नंबर का साइज पता नहीं, वो मेरे को देखना पड़ेगा वो। क्या क्या क्या, हाँ हाँ, मैट्रिक्स वैट्रिक्स टाइप का सुनाई दिया था मेरे को, क्या करना है। मैं बोल रहा था जैसे कि 1010 ऐसा दिखाता ना पूरा, उस तरीके को कुछ बनाना, तो कंट्रोल करने के लिए वही है, इंस्टांसर है अपने पास, उसमें सारा कंट्रोल आपके पास है। बट सर वो फिर अलग अलग नंबर को अलग अलग इंस्टेंट कैसे दे सकते हैं? अलग अलग लेयर बनता है, लेयर अलग अलग बनेगा। नहीं समझे, एक ही फाइल में नहीं बनेगा वो। समझ रहे हो, एक बार मैंने बनाया ये नंबर का, फिर दूसरा नंबर का, ऐसे 3 4 फाइल बनाया, और सब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से ऐसा गिर रहा पार्टिकल, और उसको इंस्टांस करेंगे हम। जैसे एक को कर दिया, ठीक है, एक एमीटर यहाँ लगा दो, एक एमीटर यहाँ लगा दो, या आगे पीछे भी लगा दो, जैसे एग्जांपल के लिए। ये सब मूवी बनाने वाला सब क्वेश्चन चल रहा है, क्या बात है, मतलब सब बाहुबली बैठे हैं अपने पास। अरे मेरे ऊपर भी थोड़ा तरस खाओ। पूछ पूछ हाँ सकता पूछो, हूँ? एकदम पूछो यार। मेरे को अच्छा लगता है, मगर अभी सिचुएशन थोड़ा सा, हाँ 2 3 दिन के बाद से अच्छा लगने लगेगा। अभी सदमे से थोड़ा बाहर आने में जैसे थोड़ा कुछ नंबर लिखा है 1 और 0, हम्म, ठीक है, उसके अंदर हमने 10 के अंदर उसके अंदर ये रैंडम डाला, जैसे अमन टेक्स्ट वाले में डालते हैं ना, हम्म, वो वाला, हम्म, उसका यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया पार्टिकल में, हम्म। और उसका जो स्टार्ट और एंड है उसके अंदर हमने वेरिएशन दिया पार्टिकल के एमिटर में, और फिर उससे करें तो हाँ तो आएगा, मतलब जो आप इंस्टांसर में जो करोगे, मैं पहले ही बोल दिया ना, इंस्टांसर जिसको लिया है आपने ना, उसके साथ जो भी हंसी मजाक करोगे वो पार्टिकल पे रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन उसका इंस्टेंसर का स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट एंड पॉइंट अलग अलग कर सकते हैं। इंस्टांसर में आप जो कर सकते हो करो, वो वहाँ पार्टिकल पे रिफ्लेक्ट होगा। अब आप रेंडमाइज कर रहे हो उसको, एनिमेट कर रहे हो, या फिर उसका ब्लेंड शेप बना के एनिमेट कर रहे हो, कुछ मैं भी कर बोल रहा सकते हूँ हो। कि मेरा जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंट किया वो 1 to 10 चले, हम्म, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो 5 to 15 चले, हम्म, जो उसका एनिमेशन है ना हाँ वो हाँ, 1 to 50 है, मैं हम्म, चाहता हूँ ये 1 to 10 चले, दूसरा हाँ वाला 5 to 15 चले। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो एक जो सिंपल तरीका मेरे को लग रहा है ना, वो जो आप चाह रहे हो ना, एक पुष्प की अभिलाषा थी, एक तुम्हारी अभिलाषा है, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये वाला कविता पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, शीर्षक का नाम है पुष्प की अभिलाषा। नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ना।
नहीं नहीं, चलो खैर, बाद में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे ना एक ऑप्शन है एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का, किधर गया ये, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से एमिट करेंगे ना, अभी मैं इस एमीटर को बोलता हूँ सरफेस क्रिएट। तभी हमने क्या करके रखा है पार्टिकल में, हाँ उसको पहले चेंज करना है हमको। सबसे पहले पार्टिकल शेप के अंदर जाओ, पार्टिकल रेंडम कहाँ, रेंडर एट्रीब्यूट कहाँ चला गया, शेडिंग के अंदर, तो इसका कलर है, एमिशन के अंदर नहीं, आउटपुट रोटेशन, देखो कहीं दिखे तो बताओ मेरे को। हम्म, इसमें नहीं रहेगा, वो नहीं, इसके ऊपर सर आउटपुट मैच रहेगा। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको ना रीसेट कर देता हूँ। पार्टिकल, ये अपना आगे का टॉपिक था, पर अभी एक ही बार में सब डायनेमिक ही ख़त्म हो जाएगा। खेल ही ख़त्म कर दोगे आप लोग। सरफेस क्रिएट, अभी देखते हैं ना, मैंने रीसेट किया है, इधर गया, पार्टिकल शेप, फिर वहीं जंगल में आ गया ढूंढने के लिए, किधर है अब, अभी एक तरफ से रुको, अभी इसको खोल ही देते हैं। लाइफ स्पेन, ये लाइफ स्पेन के बारे में बाद में बात करेंगे। पार्टिकल का साइज है, उसके बाद कोलिजन है, उसके बाद कोलिजन रैंप, आगे डायनेमिक एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी, फोर्स, रोटेशन, वर्ल्ड, लिक्विड, में इधर नहीं, इधर नहीं, हम्म, लास्ट में आर्टिकल की दिखाई तो तूने 2 मीटर लगा दिया अभी। सरफेस न्यूक्लियर में प्रॉपर्टी रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, मीटर के अंदर तो नहीं है, मीटर नहीं होना चाहिए, पार्टिकल शेप के अंदर ही होना चाहिए। न्यूक्लियर में नहीं होगा मीटर, अगर इसको मैं ओमनी करूँ तो भी पार्टिकल वही है। ऐसा कैसा, रीसेट करने पे तो रीसेट होना चाहिए, एक मिनट, न्यूक्लियर, पार्टिकल एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में मैं गलत कर रहा था, नहीं ये एन पार्टिकल है और इसको मैं एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर रहा था, वो एन पार्टिकल का शेप ही वैसा रहता है, उसे लिक्विड सिमुलेशन किया जाता है, ये है पार्टिकल का एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वही मैं बोलूँ, का कबूतर खा खरगोश होता ही है, तो ये गा गमला गा घड़ी पहले ही क्यों आ रहा है। ठीक है, सरफेस है, चलो में ये लोग गुमराह कर देते हैं मेरे को, एक फ्लो में सब चलते रहता है ना, तो सब कंटिन्यूटी बना रहता है, अभी ये लोग फ्लो ही बिगाड़ देते हैं। अब देखो ये जा रहा है ना, अभी ये ग्रेविटी माइनस में है, अब इसको प्लस में कर दो, अब इंस्टांस कर लो आप, तो एक ये हो गया। ऐसे ही एक दीवार इधर बना लो,
पतला पतला सा 3-4 बना लो, सब में अलग अलग कर लो। तो जब आप इधर से देखोगे तो सब वैसे ही दिखेगा, है ना? नहीं समझ में आया? तो देंगे ना नंबर भाई। अब नंबर कैसे देंगे? नंबर कैसे देंगे? प्रशांत रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, शांत। प्रशांत बताएगा नंबर कैसे देंगे। प्रशांत, हाँ, अब इसमें एक कोई सा भी एक नंबर देना है। टेक्स्ट से क्या करेंगे? और फिर उसके बाद हाँ, अब तुम्हारी बत्ती जली है दिमाग की। अब देखो 3-4 लेयर में रख दो तो आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा ना, सेम सेम रहेगा, एक साथ ही तीनों चारों दिखेगा। तो इस तरीके से लेयर रख दो, आप आराम से उसको रख सकते हो।